Hello students, today we will start our fourth chapter, sorting materials into groups. Chapter 4, sorting materials into groups. इस चैप्टर में हम जो है मटेरियल्स को किस तरह से उनके ग्रुप में सॉर्ट करना है वो हम डिस्कस करेंगे. इंट्रोडक्शन. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द टर्म ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल. सबसे पहले इस चैप्टर में हम ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, मटेरियल क्या हैं, उसको समझ लेंगे. व्हाट इज़ द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल. इस चैप्टर में जो है ऑब्जेक्ट और मटेरियल्स की बात हुई है, तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट और मटेरियल क्या है इसको समझ लेंगे. मटेरियल मेक ए ऑब्जेक्ट बट ऑब्जेक्ट कैन नॉट मेक द मटेरियल. मटेरियल से जो है ऑब्जेक्ट बनते हैं बट ऑब्जेक्ट कैन नॉट मेक द मटेरियल. लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो मटेरियल नहीं बनाता है. मटेरियल्स एनीथिंग दैट इज़ यूज्ड टू मेक इन ऑब्जेक्ट. ऐसी कोई भी चीज़ जिससे कि हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसको मटेरियल्स बोलते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल वुड, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, कॉटन, पेपर, मड, सॉइल, ये सारे हमारे मटेरियल्स हैं. इनसे हम अलग अलग तरह के जो है ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स. हमारे चारों तरफ जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक या एक से ज़्यादा जो है मटेरियल्स के बने हुए हैं. अब ऑब्जेक्ट क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल प्लेट, पेन, बुक, चेयर, टेबल, नोटबुक एक्सेट्रा. अब जो ये प्लेट है ऑब्जेक्ट, इसमें ये किससे बनी है? प्लेट जैसे कांच की भी हो सकती है, ग्लास की, प्लास्टिक की, मेटल की. तो ये सारे जो ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, ये सारे मटेरियल हैं और यहाँ पे जो प्लेट है ये ऑब्जेक्ट है. उसी तरह से पेन जो है मेटल का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है. तो ये जो पेन है ये ऑब्जेक्ट है, जिससे ये बना हुआ है वो जो है मटेरियल है. वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स. हमको जो है मटेरियल्स को ग्रुप करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? तो इसमें दो पॉइंट हैं. फॉर कन्वीनियंस और जो दूसरा है टू स्टडी देयर प्रॉपर्टी. मतलब हमको जो है ग्रुपिंग करने से आसानी हो जाती है और उनकी जो है प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए. देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं और उनको जो है ग्रुप करने के मटेरियल को. वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, साइज, यूजेस, कलर, मटेरियल दे मेड अप ऑफ. अब यहाँ पे जो ग्रुप करने के जो बेसिस हैं, किन किन बेसिस पे हम उनको ग्रुप कर सकते हैं. जैसे कि उनका शेप कैसा है. जैसे कि यहाँ पे आपकी बुक में ये कुछ जो है ऑब्जेक्ट दिखाए गए हैं. अब इनमें से अगर हमें ग्रुपिंग करने के लिए कहा जाए और आपसे बोला जाए कि इसमें से राउंड वाली चीज़ों को ग्रुप करिए, तो आप जो है ये इसके जो है साइज़ के अकॉर्डिंग जो इसको ग्रुप करेंगे. अब उनको यूज़ क्या है उसके अकॉर्डिंग भी हम ग्रुप कर सकते हैं. जिनका कलर एक सा है उनको हम कलर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं. मटेरियल दे मेड अप ऑफ. अब मतलब वो जैसे ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो एक ही तरह के मटेरियल से बने हैं, जैसे कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जैसे जो प्लास्टिक से बने हैं, जैसे बहुत सारे प्लास्टिक के टॉयज़ हैं, चेयर हैं, उनकी हम इस तरह से ग्रुपिंग कर सकते हैं. At times, an object is made of a single material. An object could also be made of many material. कभी कभी जो ऑब्जेक्ट है वो केवल एक ही मटेरियल का बना होता है या फिर जो ये ऑब्जेक्ट है वो एक से ज़्यादा मटेरियल का भी बना होता है. वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मेनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट. वन मटेरियल कुड बी यूज्ड. एक जो मटेरियल है उसको हम अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट बनाने में यूज़ कर सकते हैं. तो अब हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स. मटेरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. वी चूज़ ए मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी एंड द पर्पज़ फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज्ड. यार वी चूज़ ए मटेरियल, हम मटेरियल को किस तरह से चूज़ करेंगे? टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी. उसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो है उसको हम चूज़ करेंगे. एंड द पर्पज़, और उसका क्या पर्पज़ है. वी विल डिस्कस हियर सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल. तो यहाँ पे जो अभी हम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसको चूज़ करना है, तो अब हमें पता होना चाहिए कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिनके अकॉर्डिंग हम उसको चूज़ करेंगे. तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहली है वो अपीयरनेस, मतलब वो दिखाई कैसे देता है. तो अपीयरनेस में कुछ पॉइंट हैं जैसे शाइनी,
अगर वो उसमें चमक है उसको हम लस्टर भी बोलते हैं। डल मतलब अगर उसमें चमक नहीं है, नॉन लस्टरस। हार्डनेस वो हार्ड है, सॉफ्ट है, रफ है या स्मूथ है। तो ये सारे अपीयरनेस में है कि वो हमको कैसा दिखाई देता है। अब अगर हम शाइनी की बात करें, शाइनी मटेरियल्स अपीयर्स शाइनी। जो शाइनी मटेरियल्स होते हैं वो चमकदार होते हैं। फॉर एग्जांपल यूजली मेटल्स, जितने भी हमारे मेटल्स हैं यूजली वो सारे जो हैं शाइनी होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड एक्सेट्रा। सम मटेरियल्स ऑफन लॉस देयर शाइन एंड अपीयर्स डल। कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो कि अपनी शाइन मतलब चमक को खो देते हैं, उनको हम डल बोलते हैं। और कुछ और भी मटेरियल्स हैं जो डल होते हैं, जैसे कि वुड, कार्डबोर्ड एक्सेट्रा। अब हार्डनेस, सम मटेरियल्स विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस। कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं अगर हम उनको दबाएं तो वो दबते नहीं हैं, आर कॉल्ड द हार्ड। और ऐसे मटेरियल्स को हम हार्ड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, गोल्ड एंड डायमंड। मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड ईजिली। और कुछ ऐसे मटेरियल जिसको अगर हम प्रेस करके दबाएं तो वो आसानी से जो है कंप्रेस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्पंज और कॉटन। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी अभी हमने डिस्कस करी, अपीयरनेस। अब दूसरी प्रॉपर्टी है सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। तो जो दूसरी हमारी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। मतलब सोल्यूबल मतलब पानी में डिज़ोल्व हो सकते हैं और इनसोल्यूबल मतलब जो डिज़ोल्व नहीं हो सकते हैं। सम मटेरियल्स आर सोल्यूबल इन वाटर वेयरएज सम अदर्स आर इनसोल्यूबल। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि पानी में डिज़ोल्व हो सकते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो पानी में डिज़ोल्व नहीं हो सकते। सम सब्सटेंस हैव कम्प्लीटली डिसअपियर और डिज़ोल्व इन वाटर। कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं कि अगर उनको हम पानी में डालें तो वो जो हैं कम्प्लीटली डिसअपियर मतलब वो दिखाई नहीं देते हैं या फिर पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाते हैं। वी से दैट दीज सब्सटेंस आर सोल्यूबल इन वाटर। तो हम ऐसा कहेंगे कि ये सब्सटेंस जो हैं वो पानी वाटर में सोल्यूबल हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट एंड शुगर। जैसे कि आपकी बुक में यहाँ पे ये टेबल बनाई गई है, मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल्स इन वाटर। यहाँ पे कुछ सब्सटेंस यहाँ पे लिखे गए हैं और इस तरफ जो है डिसअपियर इन वाटर डज नॉट डिसअपियर। मतलब कौन कौन से डिसअपियर हो जाते हैं और कौन कौन से डिसअपियर नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे सॉल्ट, शुगर, सैंड, चॉक पाउडर एंड सॉडस्ट। इसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ सॉल्ट का बताया है डिसअपियर कम्प्लीटली इन वाटर, मतलब ये पानी में पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है, तो ये क्या है, सोल्यूबल है। शुगर भी जो है डिसअपियर कम्प्लीटली हो जाता है, तो शुगर भी जो है पानी में जो है सोल्यूबल है। और अगर सैंड, चॉक पाउडर और सॉडस्ट की हम बात करें तो ये पानी में जो है कम्प्लीटली डिसअपियर नहीं होती है, कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होती हैं। सब्सटेंस डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन वी स्टर फॉर ए लॉन्ग टाइम। कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं कि अगर उनको पानी में हम डालें तो वो डिसअपियर नहीं होते हैं और अगर हम उसको बहुत देर तक हिलाते भी रहें तब भी वो जो है उसमें डिज़ोल्व या डिसअपियर नहीं होते हैं। दीज सब्सटेंस आर इनसोल्यूबल। ऐसे सब्सटेंस को हम इनसोल्यूबल बोलेंगे, इनसोल्यूबल इन वाटर। फॉर एग्जांपल सैंड, चॉक पाउडर एक्सेट्रा। सम लिक्विड्स आल्सो डिज़ोल्व इन वाटर। कुछ ऐसे लिक्विड्स भी होते हैं जो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल विनेगर, लेमन जूस एक्सेट्रा। सम लिक्विड डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। कुछ ऐसे भी लिक्विड हैं जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। दे फॉर्म ए सेपरेट लेयर व्हेन केप्ट असाइड फ्रॉम सम टाइम। अगर हम पानी में कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल को डाल के थोड़ी देर तक रख दें तो उनके ऊपर जो है एक अलग से लेयर बन जाती है, मतलब ये पानी में जो है कम्प्लीटली सोल्यूबल नहीं होते हैं। सम गैसेस आर सोल्यूबल इन वाटर। कुछ गैसेस भी हैं जो पानी में सोल्यूबल हो जाती हैं, वेयर एज अदर्स आर नॉट। और कुछ ऐसी भी हैं जो पानी में जो है सोल्यूबल नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस डिज़ोल्व इन वाटर। जो ऑक्सीजन गैस है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाती है। तो अभी आज हम लोग चैप्टर को यहीं तक डिस्कस करेंगे। इसके आगे का जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।